कि अमेरिका ईरान युद्ध अब सचमुच खत्म हो गया है। तेल सस्ता होगा, बाजार दौड़ेगा और हॉर्मुज स्ट्रेट फिर खुलेगा। अमेरिका ईरान डील में ऐसा क्या है जिसने दुनिया को चौंका दिया है? इस साल 28 फरवरी को शुरू हुआ अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध स्थायी रूप से रोक दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ईरान के साथ समझौते पर पहुंचने की बात कही। वहीं ईरान के उप विदेश मंत्री ने भी समझौते पर पहुंचने की पुष्टि कर दी है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली के नेताओं ने एक संयुक्त बयान में कहा कि वे अमेरिका, ईरान और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ मिलकर इस मौके का सदुपयोग करने के लिए काम करेंगे। E4 समूह ने कहा कि हम इस कूटनीतिक सफलता के लिए अमेरिका, ईरानी सरकार और इसमें शामिल सभी पक्षों जिनमें पाकिस्तान, कतर और बाकी सभी मध्यस्थ शामिल हैं, उन्हें बधाई देती है। इस समझौते के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखा कि लंबी बातचीत के बाद हमें ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है। दोनों पक्षों ने लेबनान सहित सभी मोर्चों पर अपनी सैन्य कार्रवाई को तुरंत और स्थायी रूप से रोकने की घोषणा कर दी है। यानी कि अमेरिका और ईरान की सरकार ने अपनी सैन्य कार्रवाई रोकने की यहां पर घोषणा कर दी। अमेरिका ईरान समझौते की घोषणा के बाद एशिया में शुरुआती कारोबार के दौरान तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। इस समझौते के तहत हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोले जाने की तैयारी है। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि इस हफ्ते फ्रांस के एवियन शहर में हो रही G7 नेताओं की बैठक में अमेरिका ईरान समझौते के हिस्से के रूप में हॉर्मुज स्ट्रेट को लंबे वक्त तक खोले जाने पर चर्चा की जाएगी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच एक शांति समझौता हो गया है, जिससे लेबनान समेत सभी मोर्चों पर सैन्य अभियान खत्म हो जाएंगे। शहबाज शरीफ ने एक बयान जारी कर कहा कि इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब शुक्रवार को समझौते पर हस्ताक्षर हो जाएंगे तब तेल की आवाजाही फिर से निर्बाध रूप से शुरू हो जाएगी। तो वहीं ईरान के उप विदेश मंत्री ने सरकारी टीवी पर पुष्टि की है कि समझौता अंतिम रूप ले चुका है। वहीं देश के शीर्ष सैन्य नेतृत्व ने भी इसे ईरान की जीत बताया। अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमले शुरू किए थे। शुरुआती हमलों में ही ईरान के कई बड़े नेता मारे गए थे। इसके बाद ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के ठिकानों और इजराइल पर हमले किए। इसके साथ ही ईरान ने तेल और गैस की सप्लाई के अहम समुद्री मार्ग हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया था। हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई पर असर पड़ा और इससे ऊर्जा की कीमतें बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने रविवार को न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान के साथ हुआ समझौता ये सुनिश्चित करता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट स्थायी रूप से टोल मुक्त रहेगा। अखबार के मुताबिक 28 मिनट के फोन इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान अमेरिका के साथ अंतिम परमाणु समझौते तक नहीं पहुंचता है तो वो सैन्य हमले फिर शुरू कर देंगे या फिर अमेरिका को मध्य पूर्व का संरक्षक बना दिया जाएगा, जिसके बदले इसकी कुल आय का 5वां हिस्सा उसे मिलेगा। उन्होंने अपने पहले के दावे को दोहराते हुए कहा कि फरवरी में अमेरिका पर हमला हुआ और ईरान पर हमला करके उसके बाद बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी करने के फैसले ने मध्य पूर्व को फिर से अमेरिका के पक्ष में झुकाया। इस डील की घोषणा करते हुए ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ये शानदार डील पूरे इलाके में शांति और सुरक्षा लेकर आएगी। उन्होंने आगे लिखा कि कई राष्ट्रपतियों ने ईरान के साथ शांति स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन मुझसे पहले सभी नाकाम रहे। क्षेत्र के नेताओं को पहली बार एक ऐसा राष्ट्रपति मिला जो असली शांति ला सकता है। शुक्रवार को हस्ताक्षर होने के बाद साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा और समुद्री बारूदी सुरंगें हटाई जाएंगी और फिर से इलाके में और पूरी दुनिया में तेल की आवाजाही शुरू हो जाएगी। वहीं ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने सरकारी टीवी को फोन पर पुष्टि की कि अमेरिका के साथ समझौता अंतिम रूप ले चुका है और शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में इस पर आधिकारिक हस्ताक्षर होंगे। इसके अलावा ईरानी सरकारी मीडिया ने अमेरिका और ईरान के बीच 14 बिंदुओं वाले एक समझौता ज्ञापन के मसौदे का ब्यौरा दिखाने का दावा किया है। हालांकि इन बिंदुओं की आधिकारिक पुष्टि अभी किसी भी देश ने नहीं की है। वहीं अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी मेहर के मुताबिक मसौदे में जो बातें शामिल हैं उनमें लेबनान समेत सभी मोर्चों पर स्थायी युद्ध विराम किया जाएगा, अमेरिका की ओर से ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की प्रतिबद्धता, 30 दिनों के भीतर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाना, 30 दिनों के भीतर ईरानी व्यवस्थाओं के तहत हॉर्मुज स्ट्रेट को
फिर से खोलना। अमेरिका और उसके सहयोगियों की ओर से ईरान के पुनर्निर्माण के लिए कम से कम 300 अरब डॉलर देने की योजना। ईरानी तेल और ऊर्जा उत्पादों पर लगे प्रतिबंध खत्म करना। परमाणु हथियार नहीं बनाने की ईरान की प्रतिबद्धता। अमेरिका की ओर से क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी नहीं बढ़ाने और नए प्रतिबंध नहीं लगाने की प्रतिबद्धता। अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी मेहर ने यह भी कहा कि अंतिम वार्ता तब शुरू नहीं होगी जब तक ईरान की फ्रीज हुई संपत्तियों का कम से कम आधा हिस्सा जारी नहीं कर दिया जाता, ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंध निलंबित नहीं कर दिए जाते और नौसैनिक नाकेबंदी खत्म नहीं कर दी जाती। रिपोर्ट में कहा गया है कि अंतिम समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के जरिए ही मंजूरी दी जाएगी।